Thank you. It is an honor to be here. I'll try to speak in Hindi. मैंने हिंदी में बहुत दिन से नहीं long lectures नहीं दिया है, but I'll try. So thank you, Sharad Rao ji and Pratap Rao ji, Rajendra Pratap ji, Supriya Sule ji, Nilesh, and of course Ajit Jhaukar, all of you for having me here. It is an honor to be part of this event and to be inaugurating the Krushak event in Baramati. So to start with, दुनिया में there is food का problem है. दुनिया में by 2050 हमें 70% और food की ज़रूरत है. तो आज के लेवल से हम किस तरह से यहाँ से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, किस तरह से how can we grow more food given that the soils are not getting any richer, water का problem है, इतना सारा problem है, so how are we going to increase the world's food production? One of the most promising approaches कैसे हम बढ़ाएंगे food की productivity is using this concept called data-driven agriculture. That is, आप में से कुछ लोग farmers हैं, कुछ लोग यहाँ पे और maximum लोग farming से related हैं. तो आप लोग को अपने फार्म के बारे में बहुत कुछ पता है. आपको पता है कि फार्म में क्या कब होना है. आप लोग वहाँ काफ़ी साल से फार्मिंग कर रहे हैं. आप लोगों ये जब मैं ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, मेरा बैकग्राउंड वैसे बिफोर आई गेट एनी फर्दर, मैं इंडिया में पला बड़ा. मैं यहाँ पे जमशेदपुर में था, वहाँ पे फिर IIT खड़गपुर से मैंने कॉलेज किया और फिर मैं अमेरिका चला गया PhD करने के लिए कंप्यूटर साइंस में. तो मेरा बैकग्राउंड वो है, लेकिन एग्रीकल्चर में मेरा बैकग्राउंड नहीं है. लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं काफ़ी टाइम अपने दादा दादी के घर जाता था. दादा दादी मेरे बिहार में रहते थे, भागलपुर के पास गांव में. तो साल में 4 महीने समर वेकेशन और विंटर वेकेशन मैं अपने बाबा दादी के साथ गांव में बिताता था. उस समय मुझे खेती एग्रीकल्चर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये गाँव जो है उसमें जो गाँव था हमारा, वहाँ जाने में एक तो बहुत टाइम लगता था. ट्रेन लेके, बस लेके, रिक्शा, फिर एक टमटम लेके वो घोड़े पे बैठ के जाना पड़ता था. और ये गांव में वहाँ पे उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, पावर नहीं होता था, टॉयलेट्स नहीं होते थे, बाहर खेत में जाना पड़ता था. तो साल भर में जमशेदपुर में था. जमशेदपुर टाटा का जगह है, वहाँ पे पूरे टाइम पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब रहता है. और फिर 4 महीने मुझे अपने बाबा दादी के साथ बिताना पड़ता था. लेकिन उस समय मुझे मन नहीं लगता था, लेकिन मैंने बहुत गरीबी देखी है उधर. मुझे याद है मेरी मम्मी पूजा करती थी, पूजा करके प्रसाद बाहर रखती थी घर के बाहर, और लाइन लगी रहती थी लोगों के लिए कि कुछ एक खाना मिल जाए. बहुत गरीबी होती थी उधर. ये 1980s की बात है, 80s अर्ली 90s बिहार में. तो मैंने बहुत गरीबी देखी है. उसी के कारण मैं जब PhD किया कंप्यूटर साइंस में, माइक्रोसॉफ्ट गया, तो वहाँ पे मैंने ये प्रोजेक्ट चालू किया एग्रीकल्चर को लेके. मैंने देखा कि मैं जिस चीज़ में इतना रिसर्च कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, उससे मैं फार्मर्स की बेनिफिट कर सकता हूँ. सो द आइडिया ये है कि मैंने जैसे बोला कि आप लोग में से जो कोई फार्मर्स हैं या फार्मिंग से रिलेटेड हैं, आपको अपने फार्म के बारे में बहुत कुछ पता है कि कहाँ पे क्या है. जैसे मैं अमेरिका में काफ़ी फार्मर्स से बात किया था, काफ़ी किसानों से जाके मिला. ये जब प्रोजेक्ट चालू करने वाला था मैंने वॉलंटियर भी किया कुछ खेतों में. कोई फार्मर अपने सॉइल को फील करके बता सकता था, टच करके, कि सॉइल में क्या खराबी है. एक फार्मर था जो सॉइल को लेके चखता था, टेस्ट करता था और फिर बताता कि इसमें क्या प्रॉब्लम है. उन्हें इतना पता है फार्म के बारे में. स्टिल फार्म में कब क्या करना है उसके लिए मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम यूज्ड गेस वर्क. वो पूरे गेस करके करते थे कि व्हाट शुड आई डू इन द फार्म. सो इवन दो दे नो अ लॉट अबाउट द फार्म, a lot of the decisions about what to do when, कब क्या करना है फार्म में, like कब पानी लगाना है, कब इरिगेट करना है, कब फर्टिलाइजर डालना है, कहाँ कितना डालना है, a lot of that is based on guesswork. So that was the start of the project जो हमने start किया, data driven agriculture. उसमें आइडिया था कि हम फार्मर को रिप्लेस नहीं करना चाहते. हमारा गोल है कि फार्मर को अपने फार्म के बारे में बहुत कुछ पता है, क्या हम उसको डेटा ड्रिवन उसकी लाइफ में से गैसवर्क हटा दें अगर डेटा और एग्रीकल्चर डाल दें. तो द वे वी कॉल इट इज वी से वी वांट टू नॉट रिप्लेस अ फार्मर, बट वी वांट टू ऑगमेंट अ फार्मर्स नॉलेज विथ डेटा एंड AI.
सो AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप में से काफ़ी लोग AI के बारे में सुने, डॉक्टर अजीत जौहकर जी ने बताया, हमारे कलीग्स ने AI के बारे में काफ़ी कुछ बताया। आपको लग रहा होगा AI है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा क्या चीज़ है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो, अगर आपको हम बहुत सारा डेटा दे दें, डेटा मतलब आपके खेत में क्या हो रहा है, वेदर क्या है, सैटेलाइट से क्या आ रहा है, अगर हम आपको इतना सारा कुछ दे दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है खेत में, आप वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो अ लॉट ऑफ डिसीशंस दैट यू टेक इन योर फार्म, लाइक कब वाटर डालना है, कहाँ डालना है, कब फर्टिलाइजर डालना है, वो सब को हम ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर। तो यूएस में हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ये 2015 में, तब से लेकर के हमने ये प्रोडक्ट बनाया। यूएस में काफ़ी कंपनीज हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं। एज़ फार्म बीट्स करके हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, यूएसटीए के साथ काम कर रहे हैं, लैंड ओलेक्स, बेयर कॉर्पोरेशन, काफ़ी कंपनीज के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारा काम जो हमारा है ये बड़े देशों में हो रहा है, ये अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। अभी ये सब टेक्नोलॉजी को हम इंडिया, सब सहारन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, स्मॉल होल्डर फार्मर्स में कैसे ला सकते हैं, ये अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है, जिसको लेकर के हम जो इस ट्रिप का मेन रीज़न है और जिसके लिए मैं इस बारामती विजिट को लेकर के इतना एक्साइटेड हूँ। तो एक क्वेश्चन आपका होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एग्रीकल्चर में क्या कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट तो आप जानते होंगे कि विंडोज़ बनाता है, ऑफिस बनाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एग्रीकल्चर में क्या कर रहा है? तो एट माइक्रोसॉफ्ट आवर मिशन इज टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर। तो अगर हम एवरी पर्सन की बात करते हैं तो उसमें किसान भी आते हैं और हम सब भी आते हैं जो खाना खाते हैं। तो एवरी पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स फार्मर्स, किसान। सो हम एट माइक्रोसॉफ्ट हम लोग टूल्स बना रहे हैं जिससे एग्रीकल्चर ज़्यादा एफिशिएंट हो। बट एट द सेम टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक एग्रीकल्चर कंपनी नहीं है, तो हम एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए फार्मर्स को डायरेक्टली नहीं सेल कर रहे हैं। तो आपने जो जैसे डेमोज देखा, जैसे हम काम कर रहे हैं जौहकर जी के साथ या रियाज ने जो डेमो दिया, ये हम जो टूल्स बना रहे हैं ये पार्टनर्स के लिए है। So there might be many startups in the audience that are looking at the tools, like the tools जो रियाज दिखा रहे थे या डॉक्टर जौहकर जी ने जो दिखाया, ये tools जो है, these tools are meant for partners. तो आप में से अगर कोई startup है, there are students in the audience who are looking at what new algorithms to build. यहाँ काफ़ी scientists हैं, researchers हैं. These tools are the latest in technology, latest in cloud computing, in Internet of Things, artificial intelligence. हमारा goal है to bring the latest in all of these technologies to agriculture and food. So that is what we are doing at Microsoft. तो पहले हमने एक FarmBeats प्लेटफॉर्म बनाया था, उसके बाद अभी हमने अनाउंस किया FarmVibes.ai. FarmVibes जो है is artificial intelligence tools जो कि हमने ओपन सोर्स किया हुआ है। ओपन सोर्स मतलब ये सभी के लिए अवेलेबल है, आप जा कर के ये सोर्स लेकर के इस पे अपना सोल्यूशन बना सकते हैं। हमारा पार्टनर लेड अप्रोच है, हम चाहते हैं कि और लोगों के साथ पार्टनर करें। ADT के साथ पार्टनर कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनर कर रहे हैं, और यहाँ पे जो बाकी स्टार्टअप्स एंड साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स हैं, ये सारे टूल्स आपके लिए अवेलेबल हैं थ्रू farmvibes.ai. वन ऑफ द मेन चैलेंजेस, बड़ा चैलेंज जो है, इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम बड़े देशों के लिए बात करते हैं, उसका स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए कैसे यूजफुल बनाया जाए, इज स्टिल अननोन, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू अनलॉक through this partnership that we are doing, the Center of Excellence that we are announcing in Baramati today. So through the Center of Excellence हम लोग tools बनाएंगे, a lot of tools, जिससे कि small holder farmers, जो farms जो बहुत बड़े नहीं हैं, जैसे in the US, these farms are very big, you're talking of 1,000 acres or more. Farms in India are much smaller. Like world में there are 500 million smallholder farmers. 500 million smallholder farmer का definition है a farmer that farms less than 1 hectare, less than 2.5 acres. उनके लिए हम artificial intelligence कैसे available बनाएं? So that is the goal of this work that we are doing in Baramati.
सो आज का दिन मैं कल रात को 3 बजे सुबह मैं यहाँ आया हूँ अमेरिका से, और आज का दिन यहाँ था। मुझे लगा था मैं दिन भर कॉफ़ी पी करके अवेक रहूँगा, पर इतना एक्साइटिंग विज़िट था, इतना कुछ देखने को मिला कि मैं बिना कॉफ़ी के पूरे विज़िट में था। एंड आज मुझे काफ़ी कुछ नया देखने को मिला। मैं जब मुझे लोग बोलते थे कि पहले मैंने बारामती का नाम सुना जावकर जी से और फिर नीलेश जी से, मुझे लगा बारामती पुणे के आसपास गांव होगा, विलेज एरिया होगा। तो उसके बाद लोगों ने बोला बारामती जाओगे तुम्हें देखने को मिलेगा कि आइडियल टाउन क्या होता है, तो कि किस तरह से आइडियल टाउन रन किया जाता है। और जब मैं आया तो एवरीथिंग वॉज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। जो मैं सोच के आया था उससे ज़्यादा देखने को मिला यहाँ पे। So thank you for the hospitality. So आज every place like university में जैसे मैं गया, agriculture college, वो वहाँ पे research कुछ जो है, मैं काफ़ी सारा follow-ups रखा हूँ प्रोफेसर्स के साथ। वापस आकर के मैं बात करने वाला हूँ। KVK गए हम, वहाँ पे फार्म साइंस सेंटर देखे। दैट वाज यहाँ के रूरल बच्चों को उस तरह का फैसिलिटी अमेरिका में मिलता है बच्चों को, वैसा देख कि यहाँ पर भी बच्चों को मिल रहा है, देखकर बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम कैसे किट्स जो वहाँ बना रहे हैं वहाँ के बच्चों के लिए, वो भी हम यहाँ इंस्टॉल कर सकें। उसको भी लेकर के हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ काम करने वाले हैं। और ऑफ कोर्स इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे स्टार्टअप्स काफ़ी बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं, देखकर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कोलैबोरेशन के, कि यहाँ पर एग्रीकल्चर और रूरल कम्युनिटीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप लोग जिस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसको लेकर के इंडिया के बाकी जगह और दुनिया के बाकी जगह में भी काफ़ी सारा बेनिफिट किया जा सकता है। और उसको लेकर के वन ऑफ द फॉलोअप्स जो मेरा है इज़ टू वर्क विद द टीम हियर टू कम अप विथ वेज, जो कि सारे जो कॉलेज हुआ या इंक्यूबेशन सेंटर हुआ या साइंस सेंटर, सबके साथ हाउ डू वी क्रिएट दैट कनेक्शन, कैसे हम जो कंप्यूटर साइंस में लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, उसको ला करके एग्रीकल्चर में कैसे अडॉप्ट किया जाए। वो एक की गोल, की एम्बिशन है ऑफ दिस सेंटर। सो हमारा विजन जो है एट बारामती थ्रू द लॉन्च ऑफ दिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज़ यहाँ पे एक फार्म ऑफ द फ्यूचर लॉन्च किया जाए, जो एक ऐसा मॉडल फार्म हो जो हम बाकी दुनिया में कोई भी लोग पूछे किस तरह का कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, लाइक लेटेस्ट इन AI कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर अ स्मॉल होल्डर फार्म, उसको हम यहाँ पर भेज सकें कि बारामती में जाकर देखो, यहाँ पर इस तरह से सारा फार्म रन किया जा सकता है। हम वैसा बड़े फार्म्स के लिए किए हैं, तो आप अगर मेरा वीडियोस देखेंगे, हमारा वीडियोस आप सर्च कीजिए फार्म वाइब्स का, तो US में बड़े फार्म्स हैं। जैसे एक फार्मर है ईस्टर्न वाशिंगटन में, वाशिंगटन स्टेट, सियाटल जहाँ है, तो वो जैसे 9,000 एकर्स में फार्म करता है, वहाँ पे हम सारा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही हम यहाँ चाहते हैं कि अगर किसी को देखना हो कि इंडिया या अफ्रीका या लैटिन अमेरिका में कैसे AI यूज़ किया जा सकता है, तो उस तरह का एक फ्यूचर फार्म हम यहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एज पार्ट ऑफ दिस वर्क ऑन द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हम यहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं फ्यूचर स्टूडेंट्स ट्रेंड हो विथ AI इन एग्रीकल्चर। हम फार्मर्स को ट्रेन करना चाहते हैं। आज देखने को मिला यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं जिससे आप फार्मर्स को ट्रेन करते हैं, फार्मर हॉस्टल्स हैं, टीचर्स हैं टू ट्रेन द फार्मर्स। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है जो हम यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ के प्रोफेसर्स के साथ हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंट करना चाहते हैं फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स। एंड द गोल हियर इज़ नॉट जस्ट टू बिल्ड टेक्नोलॉजी फॉर बारामती, कि सिर्फ यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम ना महाराष्ट्र का कर रहे हैं, पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड का हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू द इनोवेशंस जो यहाँ पे किया जा सकता है इन बारामती। सो मैंने स्टार्ट किया था आपको बोलकर कि वर्ल्ड में फूड प्रॉब्लम है, वर्ल्ड में हमें ज़्यादा फूड ग्रो करना है, न्यूट्रिशियस फूड ग्रो करना है इन अ सस्टेनेबल वे, जो कि क्लाइमेट चेंज के सस्टेनेबल, जो क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट कर सके और मिटिगेट कर सके, कम कर सके। और मुझे लगता है कि डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है टू हेल्प अस अचीव दैट गोल। एंड that will, some of the work in big farms is what जो हम already कर रहे हैं in the US and in other places. The work here in Baramati can pioneer, can पहला हो सकता है
दुनिया में दिखाने के लिए कि स्मॉल होल्डर फार्मर्स किस तरह से डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हैं टू ग्रो मोर फूड, ज़्यादा फूड ग्रो करने के लिए, टू बी मोर प्रॉफिटेबल ताकि उनका प्रॉफिट्स बढ़ाया जा सके, एंड टू हेल्प विथ इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज सो दैट वो राइट प्रैक्टिसेस यूज़ कर सके सो दैट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टेड नहीं हो, इनफैक्ट रिड्यूस हो. सो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. थँक्यू सर फॉर शेअरिंग ऑल द थिंग्स. यानंतर माननीय सुप्रियाताई सुळे खासदार लोकसभा यांना त्यांच्या